जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल अवस्था बाल विकास के अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का जो अध्याय है वह निर्देशन एवं परामर्श। जो यह टॉपिक है वह हमारा निर्देशन एवं परामर्श पर आधारित है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जो अन्य टॉपिक है उनको भी उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो की लिंक दे दी गई है, आप उन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह निर्देशन एवं परामर्श है। ठीक है, चलिए इसको हम बारी बारी समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि निर्देशन क्या है। निर्देशन क्या है तो देखिए प्यारे साथियों, हम बात करें निर्देशन की तो निर्देशन किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं एवं योग्यताओं से परिचित कराकर समायोजन हेतु स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना। ठीक है, चलिए इसको अब हम अपनी भाषा में समझते हैं। तो निर्देशन क्या प्यारे साथियों कि किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, आप कहीं पे मिलने गए, किसी के पास खड़े, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है। अगर हम उस व्यक्ति की उसकी क्षमता और उसकी योग्यता यानी उसके अंदर क्या क्षमता है, उस व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरी क्या योग्यताएं हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि उसके अंदर की क्षमता और उसकी योग्यताओं को खुद उससे परिचित करा दें। जैसे मान लीजिए आप कहाँ गए, कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति क्या है, उस कार्य को आप भी एक कार्य कर रहे हैं और दूसरा भी व्यक्ति एक कार्य कर रहा, कार्य दोनों सेम करें। मान लीजिए आप क्या करें, एक तरह से क्या किया जाए कि क्या हो सकता है, मान कौन सा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ को बना रहे हैं जैसे चीज़ बना, मान लीजिए एक बाइक है, बाइक हो गई है, बाइक क्या हो गई है, खराब हो गई। ठीक है, आप इस बाइक को बना रहे हैं। ठीक है, आप और एक व्यक्ति भी इसी तरह की बाइक को बना रहा, लेकिन वह आपसे क्या, वह ज़्यादा क्षमता है, उसमें ज़्यादा योग्यता है, यानी उस कार को करने में वह ज़्यादा निपुणता रखता है। तो आप क्या करोगे कि भाई आप तो हमसे ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं ना, यानी आप में काम करने की शक्ति भी है, यानी आप उस कार को मेरी अपेक्षा, यानी मैं भी उस कार्य को कर रहा हूँ, आप भी उस कार्य को कर रहे हैं। तो मैं अगर उस कार्य को 10 मिनट में कर रहा हूँ तो आप उस कार्य को क्या 5 ही मिनट में कर रहे हैं, 3 ही मिनट में कर रहे हैं ना। और मैं उस कार्य में अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन आप जो है तो उस पर अच्छी क्वालिटी ला रहे हैं ना। तो इस प्रकार क्या है, हम उस व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता से परिचित करा देंगे कि हम उन्हें ये बता देंगे कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता है, तुम्हारे अंदर कौन कौन सी क्षमता है। तो जब हम उसकी योग्यता और उसके क्षमताओं से उसको अगर जानकारी दिलवा देंगे, परिचित करवा देंगे, तो समय आयोजन हेतु स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना। तो वह व्यक्ति क्या होगा कि किसी कार्य को करने से पहले वह स्वचिंतन या स्व समायोजन कर सकता है, यानी उस पर जो है तो सही और गलत का फैसला कर सकता है कि हाँ, इस कार्य को अगर मैं करूँगा, इस काम को करूँगा तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं योग्यताओं से उसको परिचित करा देना, जिसके कारण वह समायोजन हेतु अब जो है तो किसी भी कार्य को करने या स्वनिर्णय लेने, समायोजन का मतलब होता है स्वनिर्णय, स्वनिर्णय, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को हम बोले तो बोल देता कि ज़्यादा हम मुझको ना सिखाओ, मैं स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हूँ, यानी सही गलत का फैसला मैं खुद कर सकता हूँ। तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति को सही और गलत का फैसला लेने की क्षमता का विकास करवा देना ही वह क्या है, समायोजन कहलाता है, यानी निर्देशन कहलाता है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे देखेंगे कि जोन्स महोदय ने क्या कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करने, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति को सहायता करूँगा, है ना, उसको क्या करूँगा कि उसका लक्ष्य निर्धारित करने में, यानी वह मान लीजिए अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा, अगर उसकी गणित अच्छी है तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा कि भाई आपको, आपकी गणित अच्छी है तो आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विज्ञान में अच्छा है तो उसको साइंटिस्ट के क्षेत्र में जाना चाहिए, है ना। कोई अगर अकाउंटेंट लेन देन से संबंधित योग्यता रखता है तो उसको चार्टर्ड अकाउंट में जा, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक लक्ष्य निर्धारित करवा दूंगा। फिर क्या, जीवन में सामंजस्य स्थापित, यानी मैं उसको इतना सक्षम बना दूंगा कि वह अपने जीवन में क्या, सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब होता मेल मिलाप कर सके, यानी वह अपनी परिस्थितियों से लड़ सके, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सके। इसके लिए मैं उसको सहायता कर लूँगा, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, निर्देशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए यह किसने कहा, जोन्स महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक व्यापक है। चलिए इसको समझते। देखिए निर्देशन का क्या मतलब है। निर्देशन का मतलब होता है संकेत करना, किसी के संकेत करने का मतलब है कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वह किसी कार्य में विशेष रुचि रखता है, यानी उस कार्य को करने में वह क्या है, सक्षम है, उसमें योग्यता है, तो हम उसको ये बोल देंगे कि भैया आप ये कार्य करिए, आप इसमें सक्षम है, आप इसमें योग्यताधारी है। तो हमने क्या किया, उसको संकेत कर दिया। प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना मतलब उसकी योग्यताओं और उसकी क्षमताओं को निखारना, यानी उसको जो है तो अपनी योग्यता और क्षमता के प्रति उसको दृष्टिगत करना, यानी वह यह पहचान जाए कि हमारे अंदर ये योग्यता और क्या क्षमता है। पथ प्रदर्शन करना, पथ प्रदर्शन यानी किसी का मार्गदर्शन करना, हम उसको जानकारी दे देंगे कि यानी उसको जो है तो उसकी योग्यता और क्षमता के बारे में उसको बता देंगे, तो इसका अर्थ है सहायता देने में से अधिक व्यापक है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी सहायता ना करके उसको जो है तो उसकी योग्यता और क्षमता के बारे में उसको बता देंगे, तो उसमें क्या है, यह सहायता देने से कहीं अधिक है। ठीक है, जैसे एक कहावत बनी है कि आप मुझे रोटी ना दीजिए बल्कि आप हमें रोटी बनाना सिखा दीजिए। तो इसी प्रकार है कि हम उसकी सहायता ना करें बल्कि उसे जो है तो उस राह पर उस कार्य को और उस क्षमता के बारे में उसकी योग्यता को जानकारी उसे स्वयं करा देंगे, स्वपरिचित करा दे, तो इससे क्या होगा, सहायता देने से अधिक है। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर महोदय ने कहा कि सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ तथा जीवन के साथ समायोजन शामिल है। तो स्किनर महोदय ने कहा है कि परामर्श का निर्देशन का मतलब होता, निर्देशन का मतलब होता एक तरह से सुझाव देना, निर्देशन का मतलब होता सुझाव देना, और एक निर्देश होता है, इस निर्देश का मतलब होता है आर्डर देना यानी आदेश देना। ठीक है, तो आप इस पे कंफ्यूजन न होइए, निर्देशन का मतलब सुझाव या परामर्श देना और निर्देश का मतलब होता है आदेश देना। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ तथा जीवन के साथ संयोजन शामिल है, वह क्या है, वह निर्देशन है। यानी हमने किसी की सहायता की और जिसके कारण वह स्वयं तथा अपने जीवन में कि क्या, जीवन के साथ यानी समय के साथ समायोजन कर सकता है, यानी आवश्यकता के अनुरूप खुद को ढाल सकता है, वह क्या है, निर्देशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निर्देशन के उद्देश्य की। तो योग्यताओं एवं क्षमता से अवगत कराना। तो निर्देशन का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक व्यक्ति विशेष की योग्यता और उसकी क्षमताओं के बारे में उसको स्वयं से अवगत हो जाना, क्या है, वह निर्देशन, यानी हमने उसकी सहायता की और वह अपनी योग्यता और क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी क्षमता और अपनी योग्यता यानी अपनी शक्तियों को क्या भूल गए थे, लेकिन जब क्या कौन थे, सुग्रीव जी, जामवन जी, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति और उनकी योग्यता के बारे में उनको जानकारी दी, उनको याद दिलाया कि किस वजह से वह अपनी शक्ति को भूल गए थे। फिर उसके बाद फिर जब हनुमान जी को अपनी शक्ति
का आभास हुआ तब उन्होंने लंका गए और 7 समुद्र को पार किया। तो इस प्रकार जो है तो योग्यता और क्षमता से अवगत करा देना। ठीक है, चलिए। स्व निर्माण लेने में सक्षम बनाना, यानी एक व्यक्ति का जो है तो इस तरह सहायता करे, यानी निर्देशन का उद्देश्य यह होता है कि यह व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने और सक्षम बनाने में मदद करता है। ठीक है, चहुमुखी विकास करना। तो निर्देशन का मतलब होता है, निर्देशन का मतलब है सुझाव, यानी सुझाव का एक मतलब यह होता है कि यह व्यक्ति विशेष के चहुमुखी विकास करने में अधिक सहायक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता को जब पहचान जाएगा तो वह अपना चहुमुखी विकास करने में कोई कमी नहीं रखेगा। ठीक है, वातावरण के साथ समायोजन करना। वातावरण के समायोजन के का मतलब यह है कि जब हम अपनी योग्यता और क्षमता को जान जाएंगे तो हम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं, और वातावरण के साथ समायोजन का मतलब होता है मेल जोल भी कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक व व्यावसायिक चुनाव की जानकारी, यानी हम अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो है तो अपने शैक्षिक और व्यावसायिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हम इंजीनियरिंग वाला विषय लेंगे, बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग वाला, है ना, इंजीनियरिंग साइंटिस्ट में जाएंगे तो विज्ञान। इस प्रकार जो है तो हम अपने शैक्षिक और व्यावसायिक चुनाव की जानकारी किसकी सहायता से कर सकते हैं? निर्देशन के सहायता से कर सकते हैं, और यह निर्देशन का ही उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे निर्देशन के प्रकार। तो निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे साथियों, निर्देशन के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, 2 ही नहीं, तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है कि यानी जब हम एक व्यक्ति विशेष को सुझाव देते हैं कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, तुम इस कार्य में क्या निपुण होते, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का मतलब होता है हम उसको शिक्षा से संबंधित निर्देशित यानी सुझाव कर दें, तो वह शैक्षिक निर्देशन कहलाएगा। व्यवसाय यानी हम किसी व्यक्ति को जो है तो व्यवसाय के प्रति निर्देशन करें, यानी सुझाव दें कि आपको ये व्यवसाय चुनना चाहिए, आप इस पे अच्छा योग्यता रखते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो है तो निर्देशन के 3 प्रकार है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे निर्देशन की विधियां। तो निर्देशन की कितनी विधियां हैं? निर्देशन की 2 विधियां। पहली विधि है क्या? व्यक्तिगत। यह व्यक्तिगत विधियां हैं और एक है सामूहिक विधि। ठीक है, चलिए हम पहले व्यक्तिगत विधि को देखें। तो देखिए, व्यक्तिगत विधि क्या है? इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति को क्या निर्देशन दिया जाता है, यानी एक समय है और उस समय पर मैं एक ही व्यक्ति को निर्देशन दे रहा हूँ, यानी सुझाव दे रहा हूँ कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, आप में ये क्षमता है, ये योग्यता है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत निर्देशन कहलाएगा। सामूहिक निर्देशन क्या है कि एक समय में अनेक व्यक्तियों को निर्देशन देना, यह व्यक्तिगत से निम्न स्तर, यह क्या, यह उच्च स्तर, यह कैसा है? उच्च स्तर है। ठीक है, उच्चतर क्यों क्यों है? क्योंकि जब हम एक समय में एक ही व्यक्ति को अगर सुझाव देंगे, निर्देशन करेंगे, तो उसमें क्या उसका उस निर्देशन का अधिक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वही निर्देशन अगर हम समूह में करेंगे, यानी 10 लोगों का समूह है, निर्देशन करेंगे तो कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई बोलेगा अरे ये ऐसे ही बोल रहा है ना, तो उसमें क्या कोई ध्यान नहीं दे। लेकिन एक व्यक्ति में क्या हुआ? विशेष रूप से ध्यान देगा। ठीक है, तो सामूहिक निर्देशन का मतलब होता है एक ही समय में अनेक व्यक्तियों को निर्देशन करना। जैसे आपने एक सभा का आयोजन किया, सभा का आयोजन 12 बजे हुआ, अब सभा के आयोजन में कम से कम 100 लोग आए, है ना, और हम उनको निर्देशन कर रहे हैं कि नहीं आप सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए, आप अपने योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्यों का निर्धारण करिए। तो उसमें किससे क्या होगा कि 10-20 लोग सुनेंगे, और जो 20-30 लोग वो तो ऐसे बोलेंगे ये तो हवा उड़ा रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, तो उसमें क्या उसका उस समय उस सभा में निर्देशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इस निर्देशन को निम्न स्तर कहा गया है और व्यक्तिगत निर्देशन को उच्च स्तर कहा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम परामर्श। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परामर्श का मतलब क्या। देखिए, हमने निर्देशन पढ़ा यानी सुझाव देना, अब हम पढ़ेंगे परामर्श।
तो परामर्श का मतलब होता है प्यारे साथियों, दो व्यक्तियों के संपर्क में आने पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या का हल करने के लिए दिया गया सहयोग ही परामर्श है। देखिए परामर्श क्या है, देखिए उसमें निर्देशन में क्या होता है, सुझाव दिया जाता है, और इसमें क्या है कि दो व्यक्ति, जैसे हम और आप, ये हम हो गए और ये आप हो गए, ठीक है। संपर्क, हम और आप क्या आ गए, संपर्क में आ गए। संपर्क के आने पर एक व्यक्ति द्वारा, मान लीजिए मेरी कोई समस्या है, मुझे पानी पीना है, ठीक है, मुझे पानी पीना है, तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या का हल में दिया गया सहयोग। तो इस व्यक्ति, मैंने इसको बोला कि यार मुझे पानी पीना, मुझे प्यास लगी है, तो मैंने अपनी इसको क्या समस्या बताई। अब ये मेरी समस्या का निदान करने के लिए मुझे एक गिलास पानी देगा और मैं पी के अपने प्यास को बुझाऊंगा। तो यह क्या है कि व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए दिया गया, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, मेरा सहयोग किया, और इसी सहयोग को क्या मैं परामर्श कहूँगा, ठीक है। यानी जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास अपनी समस्या को हल करने के लिए जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा सहयोग दिया जाता है वह परामर्श कहलाता है, ठीक है। चलिए रॉबिन्सन क्या कहते हैं कि परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है। यानी जो परामर्श होता है जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, है ना, आपसी सहयोग आपसी मिलन होता है, तो उसमें जो जिन सभी स्थितियों का समावेश होता है वह क्या है, वह परामर्श कहलाता है, ठीक है। चलिए जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के बीच प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। तो इसमें क्या है कि जिसमें एक व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति को उसके स्वयं के, यानी स्वयं के और वातावरण के बीच, यानी जो एक व्यक्ति है उसको स्वयं के और वातावरण के बीच जो प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता होती है। यानी उसको किसी, मान लीजिए इस व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या है, तो हमने इसकी समस्या का हल कर दिया, हमने इसकी समस्या को हल करने में क्या कर दिया, सहायता कर दी। यानी यह कोई कार्य कर रहा है, हमने उस कार्य को करने में इसकी सहायता कर दी, तो वह हमारा क्या परामर्श कहलाएगा, जिसके कारण वह उस कार्य के माध्यम से अपने स्वयं तथा वातावरण के प्रति क्या एक समायोजन स्थापित कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मायर्स ने क्या कहा है कि परामर्श का मतलब होता है दो व्यक्तियों के संपर्क से है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। यानी मायर्स महोदय ने भी कहा है कि परामर्श का मतलब ये होता है कि जिसमें दो व्यक्ति क्या संपर्क में आते हैं, जिसमें एक को किसी प्रकार की समस्या होती है और दूसरे के द्वारा उस समस्या का समाधान करने में मदद की जाती है, तो वह क्या है, परामर्श कहलाता है। यानी परामर्श के माध्यम से ही एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परामर्श के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो परामर्श का जो पहला उद्देश्य है कि समस्या के समाधान हेतु योजना बनाने में सहायता। यानी मान लीजिए जैसे आपको एक समस्या है, आपकी क्या समस्या है कि आपको जो है तो आपका टॉपिक याद नहीं हो रहा, ठीक है। आपका मित्र आपके पास आया, आपने अपने मित्र को बताया कि भाई मेरा जो टॉपिक है मैं इस पार्ट को याद करने का प्रयास कर रहा हूँ और यह पार्ट मुझे याद नहीं हो रहा है। तो आपका मित्र आपको क्या बोलेगा कि ठीक है, काम करते हैं, इस टॉपिक को याद करने के लिए पहले हम इसको छोटे छोटे खंडों में बनाएंगे, है ना। पहले हम एक टॉपिक याद करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक याद करें, इस प्रकार क्या है धीरे धीरे हम उस टॉपिक को पूरा याद कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु पहले योजना बनाने में सहायता करता है। कौन करता है, परामर्श के माध्यम से हम किसी भी योजना में किसी भी समस्या के समाधान के लिए योजना बना सकते हैं, ठीक है। चलिए शैक्षिक प्रगति के प्रयास के लिए प्रेरणा, यानी हम जो है तो परामर्श के माध्यम से, है ना, क्या हम उसके शैक्षिक जो प्रगति है उसके लिए प्रयास करने की प्रेरणा करेंगे, यानी वो शैक्षिक प्रगति को बढ़ाने में प्रयास करेंगे। यह किसके माध्यम से संभव है, परामर्श के माध्यम से संभव है, ठीक है। शैक्षिक एवं व्यवसायिक चयन में सहायता, यानी परामर्श की सहायता से हम जो अपनी शैक्षिक स्तर को सुधार सकते हैं, एवं व्यवसायिक चयन यानी हम
उस विषय का चयन कर सकते हैं जो भविष्य के लिए मेरे लिए अच्छी होगी। यह किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? परामर्श की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है। सही दृष्टिकोण का विकास, यानी अगर हम किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा जब मुझे परामर्श दिया जाएगा, यानी सही गलत की पहचान करवाई जाएगी, तो हम क्या करेंगे? अपने दृष्टिकोण का विकास करेंगे, अपने दृष्टिकोण को सुधार करेंगे। ठीक है। चलिए, रुचियों, योग्यताओं आदि को समझने और उनके उचित विकास में सहायता करना, किसके माध्यम से? परामर्श के माध्यम से। यानी परामर्श का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि यह व्यक्ति की रुचियों, व्यक्ति की योग्यता और उस योग्यता को समझने और उसके उचित विकास में, यानी वह अपनी योग्यता को उचित रूप से विकसित कर सके, उचित रूप से क्या कर सके, जो है तो सुधार कर सके, यह कि परामर्श के माध्यम से ही संभव है। ठीक है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, हमने परामर्श का मतलब समझा, परामर्श का उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे परामर्श के प्रकार, यानी परामर्श के कितने प्रकार हैं। ठीक है। चलिए, पहला हमारा परामर्श का प्रकार है नैदानिक परामर्श। नैदानिक परामर्श का मतलब होता है कि समस्या के कारणों का पता कर उसका निदान करना। यह कौन से परामर्श के अंतर्गत आएगा? नैदानिक परामर्श के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस परामर्श के अंतर्गत हम पहले समस्या की पहचान करते हैं। पहले हम समस्या को क्या करेंगे? पता करेंगे कि यह समस्या किस प्रकार से आई है, उस प्रकार से फिर हम उसका समाधान करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे आप जा रहे हैं साइकिल लेके, ठीक है, रास्ते में आपकी साइकिल पंचर हो गई। आपने देखा कि हमारी साइकिल पंचर चल क्यों नहीं रही है। आप उतरे, आप साइकिल को चेक कर रहे हैं हाथ दबा के, है ना, टायर दबा के। आपने पिछला टायर दबाया तो पता चला कि साइकिल हमारी क्या हो गई? पंचर हो गई। तो आपने उस समस्या को तो पहचान लिया कि भाई साइकिल हमारी पंचर हो गई, इस कारण हम नहीं चल पा रहे। तो आपने उस समस्या को, कारण को पता कर लिया। अब कारण का पता करके आपने उसका क्या? पंचर बनवा लिया, तो उसका निदान हो गया। तो इस प्रकार जो है तो यह नैदानिक परामर्श कहलाता है। ठीक है। फिर क्या? मनोवैज्ञानिक परामर्श, यानी चिंता या तनाव से बाहर आने के लिए दिया गया परामर्श क्या कहलाता है? नैदानिक। आपका मित्र चिंता में है, टेंशन में है, भाई उसके कम नंबर आए हैं, आपने उसकी चिंता और तनाव को क्या कर दिया? दूर कर दिया, तो वह मनोवैज्ञानिक हो गया। शैक्षिक परामर्श, यानी सफलता के लिए परामर्श देना, यानी शिक्षा के संबंध में कोई परामर्श देना, यानी एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को शिक्षा के स्तर को सुधार करने के लिए, भाई ये तुम्हारा टॉपिक याद नहीं हो रहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे टॉपिक याद करने में, तो वह क्या हो जाएगा? शैक्षिक परामर्श। सामाजिक परामर्श क्या हो? संबंध बिगड़ने या समाज की समस्या से निपटने के लिए क्या, कौन सा परामर्श दिया जाता है? सामाजिक परामर्श। जैसे जैसे आपका आपके पड़ोसी से संबंध अच्छा नहीं है, कुछ दिन पहले मनमुटाव हो गया, और समाज की जो समस्याएं जैसे गरीबी, है ना, बेरोजगारी, है ना, और क्या हो गया? छुआछूत, है ना, और ये सब क्या है? यह एक सामाजिक ही समस्या है। तो इन समस्या से निपटने के लिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या करते हैं? मदद करते हैं, तो वह सामाजिक परामर्श कहलाता है। यानी हम समाज में एक विशेष परामर्श स्थापित करते हैं। ठीक है। व्यवसायिक परामर्श का मतलब होता है कैरियर चुनाव या व्यवसाय चुनाव, यानी हम व्यक्ति को क्या है? उसके कैरियर चुनाव और उसकी व्यवसाय यानी कार्य को चुनाव के प्रति हम उसकी मदद करते हुए हमारा परामर्श। परामर्श का मतलब होता है मदद करना। निर्देशन का मतलब होता है सुझाव देना कि तुमको ये करना चाहिए, और परामर्श में हमने आपकी मदद कर दी। ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं परामर्श की आवश्यकता क्यों है। आखिर हमें परामर्श की आवश्यकता क्यों रहती है? क्योंकि वर्तमान समस्या से निकलने के लिए, यानी हमारी हर व्यक्ति की कोई ना कोई आज के समय में समस्या है, तो उस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। कुसमायोजन की स्थिति में परामर्श आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आपका मित्र क्या है? गलत संगति में जा रहा है, ठीक है, कुसमायोजन। तो हम क्या क्या करेंगे? परामर्श के माध्यम से उसको उस समायोजन की स्थिति से बाहर निकालेंगे। तो वह हम किसके माध्यम से? परामर्श के माध्यम से। फिर क्या है? उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाने के लिए, यानी एक व्यक्ति क्या है? उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम परामर्श के माध्यम से उसको उन उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाने के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए,
मानसिक व संवेगात्मक विकास के लिए, यानी व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से कमजोर है ना, उसकी चिंतन और तर्क शक्ति कमजोर है, तो हम उसको परामर्श की सहायता से उसकी समस्या का सुधार करेंगे। भावनात्मक विकास के लिए, संवेग का मतलब होता है भावना, यानी उसको जो है तो हम भावनात्मक विकास के लिए भी सहायता कर सकते हैं, है यानी वह किसी भी प्रकार की चिंता से ग्रसित है तो उसको हम तनाव मुक्त करेंगे, है ना, चिंता मुक्त करेंगे। फिर व्यवसाय चुनाव के लिए, यानी हम परामर्श के माध्यम यानी मदद के माध्यम से हम उसके विषय चुनाव में व्यवसाय चुनाव में सहायता करेंगे और वह अपने व्यवसाय को आसानी से चुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि हम परामर्श की कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह निर्देशन की दो विधियां होती है, उसी तरह परामर्श यानी मदद की भी दो विधियां होती है। पहली क्या है, व्यक्ति विशेष को दिया गया परामर्श व्यक्तिगत परामर्श कहलाता है, और समूह में दिया गया परामर्श वह सामूहिक स्तर पर दिया गया परामर्श सामूहिक परामर्श कहलाता है। इन्हीं में भी जो है तो ये दो विधियां हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे परिवार में जुड़िए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।